हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज का जो वीडियो है होगा परसेंटेज पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी। तो हमें जो पूछा गया है वो ए अनुपात बी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं ये गुना। गुना मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब गुना होता है 60%, 60 बटा में हम 100 लिखेंगे इक्वल टू बी का 3/4। तो यहाँ पे शून्य शून्य कटेगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 तिया 6 और 2 पचे 10। तो 3a/5 इजिकल टू 3b/4। तो यहाँ से 3 उसके बाद a/5 इजिकल टू b/4। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, कितना होगा, a गुना 4 बराबर b गुना 5। तो यहाँ से हम a अनुपात b कैसे निकालेंगे, जैसे कि a/b इजिकल टू यहाँ पे लिखेंगे 5/4। तो a अनुपात कितना निकला, a अनुपात b निकला हमारा 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो इस संख्या, यहाँ पे बोला इस संख्या, तो सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो को हमको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 740 का 35%, 740 का 35%, ठीक है। 740 का 35% जो है क्या बोला, एक संख्या से 34 अधिक है। तो एक संख्या को x मान लेते हैं, प्लस 34 अधिक है, प्लस 34 यहाँ पे ले देंगे। अब इसको यहाँ से काटते हैं, कैसे कटेगा, 5 सते 35 और 5 से कटेगा 20। यहाँ से 0 0 कटेगा, इसको काट दें 2 से, कटेगा 2 तिया 6 और 2 से 14। तो यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, 7 49, हाथ में बचा कितना 4, 7 21 और 4 कितना होगा 25। ठीक है, 25 यहाँ पे हुआ x प्लस 34। 34 इधर प्लस में, तो इधर आएगा कितना होगा, माइनस में होगा। तो 259 माइनस 34 बराबर x। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 9 में 4 गया तो बचा 5 और 5 में 3 गया तो बचा 2, यहाँ पे होगा 2। तो x बराबर कितना निकला हमारा 225। अब यहाँ पे क्या बोला, इस संख्या, तो जो संख्या हमारा निकला कितना निकला 225 निकला। अब 225 का बोला है 2/5 कितना होगा, तो 225 का हम जब यहाँ पे 2/5 निकालेंगे, 225 इंटू ये होगा 2/5। इसको काटेंगे, यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 पचे 25 और यहाँ कितना हुआ 45 गुना 2, कितना हुआ 90, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला क्या है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य के वृद्धि के समतुल्य है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, तो x जगह पर हम बैठाएं कितना 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 10। तो यहाँ से 100 कटेगा, यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 10 और 10 कितना हुआ, 20 और 1 21। 21% जो हम उत्तर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। ठीक है, इसको दूसरा विधि से और कैसे बनाएंगे, तो ये हुआ पहला विधि, ये हुआ दूसरा विधि। इसको हम सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि 10% को क्या लिखेंगे 1/10। तो यहाँ पे 10 से 11 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 10 से 11 करेंगे और दूसरा में क्या हो रहा है, फिर से वृद्धि हो रहा है, तो 10 से 11 करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 100, यहाँ कितना होगा 11 का स्क्वायर होगा 121। यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ 21 का। ठीक है, तो 21% हमारा जो सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक है, उसके बाद फिर उपरांत क्या कितना बढ़ाया गया, 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ाओ मूल्य कितना 33 रुपये दिया हुआ है, तो प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे पहले का मूल्य, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक का मूल्य, और फिर बढ़ाओ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 10% बढ़ाया गया, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि 10% को अगर भिन्न बनाएंगे
तो 1/10 लिखेंगे। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 10 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, पहले 10 था, अब कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। और 20% को क्या लिखेंगे हम, 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो 5 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 5 से कितना बढ़ा, 1, यानी कि 6 बढ़ गया, 5 से 6 हुआ। तो यहाँ पे गुना करेंगे आपस में 50 होगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा। अब क्या बोला है कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना दिया हुआ, 33 दिया हुआ, इसका मतलब कि 66 बराबर हमारा कितना दिया हुआ, 33 दिया हुआ। 33 दिया हुआ तो एक बराबर कैसे निकालेंगे हम, 33/66। तो 33 दूनी 66, तो 1/2। एक बराबर कितना आया, 1/2 आया। अब क्या बोला है कि प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य मेरा कितना, 50 यूनिट है, तो इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो कितना होगा, 50 इंटू 1/2, तो कितना हुआ, 25। तो 25 जो हमारा होगा वो प्रारंभिक मूल्य था, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हुआ, 25, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस बट्टे में पूछा गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस हम बनाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो x की जगह पर कितने बैठाएंगे, 20 प्लस वाई की जगह पर कितने बैठाएंगे, 5 माइनस 20 25 100, यहाँ पे 100 लिखेंगे बटा 100। इसको काटेंगे, यहाँ कितना होगा, 1 होगा। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, 25 में एक जगह कितना बचेगा, 24। तो 24% जो होगा हमारा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, जैसे कि जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका ये तो हो गया पहला। और दूसरा मेथड जैसे कि बनाएंगे इसको हम 20% क्या हुआ, बट्टा दिया है, तो 20% का हम सबसे पहले निकालेंगे भिन्न, कितना होगा, 1/5। और दूसरा कितना कितना दिया हुआ, 5%, तो 5% का हम निकालेंगे, कितना होगा, 1/20। तो पहले 20%, तो 5 से कितना घट गया, बटा दिया 1, तो 5 का वस्तु कितना में बेचा, 4 में बेचा। उसके बाद बोला है कितना कि 5%, तो 20 में एक कम, यानी कि 20 का जो वस्तु है एक कम करके बेचा, तो कितना बेचा, 20 का वस्तु बेचा कितना, 19 में बेचा। तो कितना होगा, 20 25 100 और 1976। तो कितना का कमी हुआ, यहाँ बोलेंगे 24 का कमी हुआ, इसका मतलब 24% का कमी हुआ। ये हुआ हमारा दूसरा मेथड। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, 10% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक है, पहले क्या किया गया, उसकी आय में 10% का कमी किया गया। ठीक है, तो 10% का कमी किया गया, जैसे कि ये हो गया मेरा पहले और बाद में। ठीक है, तो पहले कितना था, 10%, 10 था पहले। इसका मतलब 10 का अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1/10। ठीक है, तो 1/10 होगा, तो 10 में क्या 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 कर दिया गया, 1 की कमी कर दिया गया। ठीक है, तो 10 में 1 का कमी हुआ तो कितना बचा, 9 बचा। इसका मतलब कि 10 से 9 कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ बोला गया कि पूर्व स्तर पर लाने हेतु पहले पहले जितना था उतना लाने के लिए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो पहला में लाने के लिए यहाँ पे हमको देख सकते हैं, यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 का वृद्धि करना पड़ रहा है। ठीक है, 1 का वृद्धि करना पड़ रहा है, कहाँ से, बाद से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/9। अब बोला यहाँ प्रतिशत, तो प्रतिशत करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, काटेंगे तो 11 सही 1/9%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। ठीक है, तो एक संख्या में से, एक संख्या कौन सा हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको x मान लेंगे। जैसे कि एक संख्या को x माने, 600% कितना बोल रहा है घटाने के लिए, 600 का 75%। ठीक है, का 2/3 माने 2/3। ठीक है, घटाने पर घटा दिए,
जो संख्या प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है, 320 हो रहा है। तो मूल संख्या क्या है हमारा, x, ठीक है। x को हम निकालेंगे अगर हम, तो हमारा मूल संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 20, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 2 दूना 4। अगर इसको यहाँ इसको काटेंगे तो 300 यहाँ पे बचेगा। तो x माइनस 300 यहाँ पे कितना हुआ दिया हुआ बराबर 320। अगर इसको माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, तो कितना होगा x बराबर 300 और 300 600, इसका मतलब 620। 620 हमारा क्या है, मूल संख्या, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि फलों के मूल्य में 30% की कमी की गई, करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो गई। तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय, ठीक। उसके बाद क्या बोला कि 30% की कमी करने पर, तो 30% का अगर हम भिन्न लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भिन्न लिखेंगे 3/10। तो 10 से कितना कमी हुआ, 3 का कमी हुआ। इसका मतलब कि 10 का जो वस्तु है उस 7 का कमी हुआ, कितना हो गया, 10 से 7 हो गया। उसके बाद अगला क्या बोला कि 40% का 40% अधिक हो गया, क्या चीज में, तो बिक्री में हुआ है। तो 40/100, इसको काटेंगे यहाँ से, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। तो यहाँ कितना हुआ, 2/5। तो 5 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा, तो 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब कि 5 यहाँ पे लिखेंगे और बढ़ा कितना, 2, यानी कि 5 से 7 हो गया। तो यहाँ गुना करेंगे, 10 बचे 50 और 7 सते 49। तो कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का कमी हो गया है। तो यहाँ पे कमी कहाँ से हुआ है, तो क्रय मूल्य से कमी हुआ है, 50 से कमी हुआ 49 हो गया। तब नीचे लगेंगे 1/50 इंटू परसेंटेज करने के लिए यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो 2% जो हमारा निकला वो हो गया कमी। तो ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी की भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे क्या बोला है कि चीनी के भाव में कितना का वृद्धि हो रहा है, 40% का वृद्धि हो रहा है। तो 100 से कितना हो गया, 40, 140। तो यहाँ सबसे पहले इसको 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 5 दूना 10, नहीं 2 पचे 10 और 2 से थे 14। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत कम, 5 में लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा हमको 7 से, तो 2 कम करना पड़ेगा, ठीक है, 2 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कहाँ से हम कम कर रहे हैं, तो 7 से कम कर रहे हैं, इंटू बटे 7 इंटू 100। परसेंटेज निकाल के हम यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 200/7। तो यहाँ पे होगा 2, 7 दूना 14, बचा कितना 60, 8 सत्ते 7 8 56। तो यहाँ पे 4/7%। तो ये जो हमारा होगा 28 सही 4/7%, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपया यानी कि 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रतिशत किलोग्राम कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले क्या बोला कि 10% कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पहले का मूल्य है, यहाँ मान लेते हैं बाद का मूल्य है, ठीक है। तो क्या बोला 10% कमी, तो 10 को अगर हम भिन्न लिखेंगे तो कितना होगा 1/10। तो क्या हो जाएगा, 10 में 1 का कमी हो रहा है, इसका मतलब 10 से 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 9 से 10, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 से 10 लिख देंगे, ठीक है। ये है हमारा मूल्य, ये है खरीदने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 का क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया, जिसके कारण क्या कर रहा है कि 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा है। इसका मतलब कि 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है 6.2 किलोग्राम।
तो 1 बराबर कितना दिया हुआ 6.2 किलोग्राम, तो 9 बराबर कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला कि चीनी का घटाव मूल्य, तो घटाव मूल्य क्या है 10, यही ना घटाव मूल्य, ठीक है, बाद का मूल्य। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे इसको 10 इंटू 6.2, तो यहाँ से 0 0 कटेगा, यहाँ कितना बचा, तो 62 बचा, कितना बचा 62 बचा। हम यहाँ पे कितना निकल गया ये तो 62 निकल गया, ठीक है। तो 62 जो हमारा है ये क्या है केजी, इतना किलोग्राम हमको खरीदना है और मेरे पास पैसा कितना है 1116 रुपया। तो कितना रुपया केजी हमें पड़ेगा ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा किलोग्राम है इससे हम भागा देंगे, ठीक है। तो 1116 इससे अगर हम भागा देंगे यहाँ पे तो कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम 62, तो 62 एक हम 62 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पे 11, 11 में 2 गया तो 9, यहाँ कितना 10 में 6 गया तो 4, यहाँ पे 6, उसके बाद कितना लगाएंगे 8 से लगाएंगे, तो 8 से लगाएंगे तो कितना होगा 8 दूना 16 के 6, हाथ में बचा 1, 8 6 48 और 1 49, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है 18। तो 18 रुपये केजी जो है हमारा घटाव मूल्य में निकल गया। उसके बाद जब हमको जो पूछता पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य जब हमको पूछता, तो ये जो 6.2 है वो हम 9 से गुना करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1116 से भाग देते, तो हमारा जो आंसर आया वो आया कितना 18 रुपये प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि अगर हम नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।